एम सॉरी मम्मी पापा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं 95% से ज्यादा नहीं ला पाऊंगी। खुशबू सिर्फ 15 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम, और वजह बहुत मामूली, पढ़ाई का प्रेशर। यह कहानी सिर्फ खुशबू की नहीं है। न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं झेल पाने की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। हुसैन, जब इस लेटर को मैंने पढ़ा और अभी दर्शकों ने भी सुना, 95% से ज्यादा नहीं ला पाऊंगी। 95% इतने अच्छे परसेंटेज, और तब भी इतना प्रेशर। आखिर ये प्रेशर क्यों आता है? पेरेंट्स, स्कूल, भारी भरकम सिलेबस, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? देखिए, अमूमन हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के मार्क्स और ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, चिंता होती है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा निकले, और जाने अनजाने यही दबाव बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है और इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। हुसैन, लेकिन खुशबू के साथ तो ऐसा भी नहीं था। उसके माँ बाप तो यही कहते थे कि जो भी नंबर्स आए वो ठीक हैं। देखिए ज्योत्सना, प्रेशर केवल पेरेंट्स से नहीं आता है। कई बार आपके फ्रेंड्स, उनके बीच में नंबर 1 बनने का प्रेशर होता है, सबसे अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, और ये कारण भी है जो बच्चों को जाने अनजाने में बहुत सारा तनाव दे देता है। बच्चों की दिमागी हालत को समझते हुए ही पीएम मोदी भी हर साल स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, ताकि उनके मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सके। पढ़ाई का ये दबाव बच्चों को शारीरिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाता है। स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, इसी के बीच में बच्चे फंसे रह जाते हैं, और फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम दर कम होती जाती है। जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे कटते जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिस जनरेशन के लोग अपने बचपन में खूब खेले कूदे हैं, वो 45-50 साल की उम्र में मोटापा, शुगर जैसी कई क्रॉनिक डिजीज के मरीज बन रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे बचपन से फिजिकली इतने एक्टिव नहीं हैं, इनएक्टिव हैं, तो जब वो 40-45, वो छोड़िए 30-35 तक भी पहुंचेंगे तो उनका क्या होगा? और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में उनकी उम्र से 20 साल पहले बीमार पड़ने की संभावना है। ऐसे बच्चों की जिनका जिक्र ज्योत्सना कर रही थी, और जो बीमारियां उनको घेर सकती हैं, उनमें आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, कमर दर्द, ऐसे बहुत सारी मसल्स की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप ठीक कह रहे हैं। कई बार नॉर्मल बर्थ के बाद भी लेस फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल प्रेशर की वजह से हाथ पैर की मसल्स डैमेज होने लगती है, धीरे धीरे बैलेंस आउट होने लगता है। ऐसे में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों को हर तरह के स्ट्रेस से बचाया जाए, उन्हें बोझ फील होने ही ना दिया जाए, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर उनका विकास वैसा हो जैसा होना चाहिए। और ये समझाने के लिए ये प्रेशर दूर होगा कैसे, ये शारीरिक पॉजिटिव मिलेगा कैसे, ताकत मिलेगी कैसे, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, ये समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। बहुत सारे बच्चों के बीच में हैं आप आज। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। हम बहुत बहुत प्रणाम। किसी को खुशबू नहीं बनने देंगे उस रूप में कि वो जीवन को अलविदा कह दे। ये हमारी बहुत ही होनहार, बहुत ही बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान, शीलवान बेटियां हैं। आप देख रहे हैं इनके अंदर बहुत जज्बा है, और कबड्डी से लेके कुश्ती से लेकर के सारे खेल खेल रहे हैं। उधर तो एक साइकिल पर ऊपर तैर रही है, समुद्र में तो तैरते हमने बहुत लोगों को देखा तो ये कार्यक्रम सब चल रहा है। इधर ये बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मलखंब पर कुश्ती कर रहे हैं। इधर इन सब सारी बेटियां हैं। इन सब बेटियों में जो जज्बा है, कल आपने लड़कों को देखा था, आज इन लड़कियों को की ताकत को देखिए, क्या बात है इनको देख करके ही अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे होने चाहिए। और ये दाएं बाएं ये चहकते महकते उछलते कूदते ये बच्चे, और इन बेटियों की फ्लेक्सिबिलिटी, करो करो करो, चलो हाँ, लगे रहो ऐसे। और फिर अलग अलग प्रकार के बौद्धिक प्रकल्प, इनके बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के आर्ट, और ये तो ऊपर ही टंग गई और
ऐसे कठिन बहुत कठिन हलचल आसन है स्वामी जी जो आपकी जमीन तरफ पर आज नहीं तो। हो पाते। और चलो ऊपर चढ़ जाओ। हाँ, ये एक अलग तरह की बहार है। जी, और जी। मैं इन सब के बीच में एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे सुबह उठ करके योग करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे और एक हौसला रखेंगे जिंदगी में, तो फिर वो कभी कैसे किसी नैराश्य में, कुंठा में जी सकते हैं। आज हम भक्त प्रहलाद की विजय की कहानी, और ये हमारे आधुनिक प्रहलाद जी है। कैसे हो बच्चे हो? ओहो, ये तो पूरे हवन कर रहे हो। हाँ, करो करो, हवन करो। और इधर त्राटक कर रहे हैं कृष्णा जी। और ये प्रहलाद जी तो और भी ये छोटे बहुत हैं। प्यारा है, ये क्या बहुत बात। प्यारा है भाई। जितना बच्चा है। छोटे पुजारी बड़े भी यज्ञ प्यारे कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? वयून। ये वयून है। और आप? आद्य। कृष्ण जी त्राटक कर रहे हैं। हाँ, आगे हमारे सारे ये होली का जल गई, प्रभात बजे, तप से वो तप, वो साधना, यह सब एक साथ घटित होते हुए इन बच्चों में आप देख रहे हैं। और इस योग के द्वारा हम रोग ही नहीं मिटा रहे, हम भारत का वो सामर्थ्य जगा रहे हैं जिससे कि एक भी बच्चा सुसाइड की तरफ बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वो जीवन में सफल भी हो, लेकिन उसके साथ साथ कभी भी जीवन में वो हिम्मत ना हारे। तो इसके लिए ये सारी एक्टिविटी जरूरी है। जो ज्यादा ना कर सके तो कम से कम सूर्य नमस्कार से तो शुरुआत कर ले। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी बस मैं ये कह रहा था, एक तो बड़ी अच्छी शुरुआत आपने आज भी की है। दो बहुत प्यारे बच्चों से भी मिलवाया आपने जो आज यज्ञ कर रहे हैं वहां बैठ करके, एक त्राटक कर रहे हैं साहब। बहरहाल प्रेशर कम करने के लिए किसी बच्चे की जिंदगी में शुरू से जब इस तरह का बैलेंस होगा, जो बैलेंस इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बच्चे योग भी कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद भी कर रहे हैं, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, मतलब ये कि सब कुछ है जिंदगी में। मेमोरी का बूस्टर भी है, तो किसी तरह का डर रहेगा ही नहीं उनकी जिंदगी में। फोबिया क्या होता है एग्जाम का, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बच्चों की जिंदगी शुरू से ही बैलेंस रहे, स्वामी जी उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास माता पिता अपने बच्चों को रोजाना करवाएं, कितना वक्त योग में दें बच्चे, जरा आज माता पिता की क्लास लगनी आसन चाहिए। करा सके तो ये तो पता ही नहीं लग रहा, धरती से चिपक गई है सारी बेटियां। आप देख रहे हैं मेरे भाई साहब, जो भू नमन आसन कर सके, जो कठिन कठिन आसन कर सके। मैंने देखा अभी तक से बेटियां आसन कर रही थी, अभी कहाँ गई? तो ये तो बेटियां धरती माता में समा गई, हमारी ये छोटी छोटी माताएं। तो ये ऐसे जो कठिन कर सके, आगे झुकी तो भू नमन आसन हो गए, पीछे झुक करके पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटा। पीछे झुकती है तो पीछे पूरी झुक जाती है, आगे झुकती है तो आगे पूरा झुक जाती है। जो बच्चे जितने कर सके उतने ये अभ्यास कर ले, क्या बात है। और सूर्य नमस्कार से बच्चों की शुरुआत अवश्य करवा दें। और फिर अलग अलग एक्टिविटीज जो आज या पतंजलि कन्या गुरुकुलम में, ये बेटियों का गुरुकुल है। और मैंने कल कहा था इंडिया टीवी से कि भाई आप 89545599 ये नंबर चला देना। कल हजारों लोगों ने फोन किया कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते। मैंने कहा भी खाली 6वीं क्लास में जगह है पतंजलि गुरुकुलम में, शेष आचार्य कुलम में कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग कक्षाओं में। लेकिन मैंने देखा लोगों में अंकीय जागरूकता तो है, तो सूर्य नमस्कार कराए बच्चों से, ताड़ासन तिरक ताड़ासन से शुरुआत करा दे जो कठिन आसन न कर सके। और जो कठिन कर सके तो देखियो वो बेटी मलखंबे पे चढ़ गई पूरा ऊपर। अब ये छोटी छोटी बेटियां कोई रस्से पर लटक रही है और रस्से पर लटक करके ऐसे ऐसे और ऊपर, ओ हो, ऐसा गिरने का डर रहता है उसमें भी। और रस्सी में फंस करके कैसे उलझ पुलझ होकर के नीचे से ऊपर तक, ये सब हौसला देते हैं। ये सब चीजें जब आंखों से देखते हैं ना बच्चे इंडिया टीवी पर, तब उनको भी लगता है हम जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि सारे जगत को प्रेरणा मिले। अब ये छोटे छोटे बच्चे क्या
ज्योत्सना तो 21 जून पर आई थी ना, तब देखा था इन बच्चों को। अब ये जो ऊपर बेटी चढ़ करके जिस तरह से कर्तव्य कर रही है, किसका मन जो है नहीं करेगा योग करने का। स्वामी जी, और योग टीवी में करना ही देखना तो मात्र बड़ा मकसद आसान नहीं लग रहा है योग कि बहुत। करके अपने शारीरिक सामर्थ्य को, बौद्धिक सामर्थ्य को, अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाना। जी मेरी बहन, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, ये जो बच्ची हवा में पद्मासन लगाए हुए है, टीवी में देखना तो बहुत आसान लग रहा है। मैंने जब लाइव देखा, रस्सी को छुआ तो एहसास हुआ कि बहुत मुश्किल है इस रस्सी पे पहले चढ़ना, फिर बैलेंस बनाना और फिर पद्मासन करना। और जिन्हें ये लग रहा है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, तो उन्हें ये समझना होगा कि इसमें भी लंबी तपस्या इन बच्चों ने की है। रोजाना प्रैक्टिस करते होंगे, तभी ये इस तरीके से इंडिया टीवी पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और जिनको तपस्या करनी हो आ जाए पतंजलि गुरुकुल। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, एक और बात जो बिल्कुल पूरी 200% ईमानदारी के साथ कबूल करना चाहता हूं स्वामी जी, और आप भी बताइएगा जरा अपने बचपन के बारे में। भाई मुझे नहीं पता, बस्ते में बैग में जो पढ़ाई वाला था, स्कूल वाला, उसमें बोझ तो था, लेकिन दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। नंबर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये प्रेशर कभी नहीं रहा। अब पता नहीं ये संचार की क्रांति है, कम्युनिकेशन। आप इतने अच्छे घड़ते हो जी हुसैन भाई, आपके योग करते करते, थोड़ा थोड़ा योग करके ही आपका दिमाग इतना तेज हो गया। आप पूरा योग कर लेते तो मुझे लगता है विश्व विजेता आप अभी भी हो ही, न्यूज में तो विश्व विजेता हो ही जाओगे। बाकी तो नहीं स्वामी जी, मैं पूछ रहा था, किताब चाहे झोले में, थैले में बोझ हो, स्कूल बैग में, दिमाग पर कोई बोझ नहीं। जी जी, तो ये आज बोझ रहित हो करके, हाँ, और बोध युक्त हो करके, बोध युक्त होना और बोझ से मुक्त होना है। तो आज के दौर में जो बच्चों पर बोझ पड़ रहा है, क्या ये संचार की क्रांति है? कैसे हो रहा है ये? फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है, हाथ पैरों में बच्चों के दर्द हो रहा है, मसल्स कमजोर हो रही है। हमने तो बचपन में कभी नहीं शिकायत की कि सिर में दर्द हो रहा है, फलां जगह दर्द हो रहा है। सारा दिन खेल में ही गुजर जाता था, और पढ़ लिए और पास भी हो गए, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। कभी प्रेशर नाम की चीज ही नहीं थी। ये प्रेशर आ कहां से गया स्वामी जी? ये आ रहा है प्रेशर माँ बाप की मूर्खताओं से, समाज की मूर्खताओं से। ये जो कंपटीशन के नाम पर जो गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो बच्चे कर सके वो हमारे साथ साथ करेंगे, जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम ये कर लेंगे बच्चे बलवान बनने के लिए। तो देखो, एजुकेशन का मतलब केवल भाषा बोध नहीं है, एजुकेशन का मतलब केवल विषय का बोध नहीं है। विषय बोध और भाषा बोध भी एजुकेशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर्स। आपके कितने मार्क्स आए, ये भी आपका एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन से मिलेगा क्या? वो व्यक्तित्व है, वो चरित्र है, वो नेतृत्व है, और हमारे भीतर वो जीवन का बोध पैदा हो। माने भाषाओं के बोध, विषय के बोध के साथ वो जीवन का बोध पैदा हो, आत्मबोध के साथ। और जो इतना भी ना कर पाए तो उन बच्चों को ऐसे भुजंगासन ही करा दे। तो ये सारी प्रक्रिया का व्यवहारिक स्वरूप तो पतंजलि गुरुकुलम है, जहां पर आप ये हमारे छोटे छोटे जो प्रहलाद के नवावतार है, इनको देख रहे हैं। ओहो हो, वो यूं तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऋषि का ही नया जन्म हो गया। और जो है कृष्णा जी ऐसे त्राटक कर रहे हैं कि जैसे बस वो अब सीधे मोक्ष में, और इतनी हलचल में खुद को उन्होंने समेट रखा दिए पर। ये भी कमाल है, इधर उधर देख नहीं रहे वो, फोकस्ड है। तो ये है, हाँ। और इन बच्चों ने ना वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता सब कंठस्थ की हुई है। आपने सुना अलग अलग संदर्भों में, प्रत्यक्ष आकर के देखा भी है मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने। तो ये भुजंगासन बच्चों को करना ही करना, जो पूरा कर सके तो बैलेंस बनाए। देखो ऐसे, चलो बच्चों वृश्चिकासन करो। अब देखो, मैं तो वृश्चिकासन थोड़े वाला ही कर पाऊंगा, देखता हूँ कई दिन हो गए। ये बच्चे पूर्ण वृश्चिकासन भी कर लेते हैं।
भी ट्राई करते हैं, हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। हे राम, ऐसे ये, और भाई जिनको पूरा देखना हो इधर देख लेना। कई तरह से कर रही है, वृश्चिकासन के कई रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या नजारा है इधर, कमाल है स्वामी जी, कमाल। और उधर भी देखो सामने, रस्से के नीचे भी, स्वामी जी इन सारे बच्चों को देखकर जिधर देखता हूँ अक्सर मेरे और ज्योत्सना के मन में ये आता है कि हम आपसे बचपन में क्यों नहीं मिल गए। एग्जैक्टली अगर हम बचपन में मिले होते तो ये सारी चीजें क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है स्वामी जी, बॉडी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गिरने का डर नहीं होता, गिर गए तो हड्डी टूटने का डर नहीं होता, और अगर मान लीजिए टूट भी गई बहुत आसान होती है, जुड़नी भी आसान होती है। तो हम लोग कई बार ये आपस में चर्चा करते हैं कि काश हम लोगों ने बचपन से काम शुरू कर दिया नहीं दी एक की भी। तो ये ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। देखो हम इसलिए ये सब दृश्य दिखाते हैं कि आज भी योग जिंदा है, अध्यात्म जिंदा है, सनातन जिंदा है। हमारी संस्कृति और प्रकृति के वो आयाम, शिक्षा के वो आयाम जिंदा है, उनका व्यवहारिक स्वरूप जिंदा है कि आप माने कैसे बच्चों को घड़ें, कैसे बच्चों को तैयार करें, कैसे अपनी औलादों को, अपनी पीढ़ियों को आप घड़ें कि आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक आपके कुल वंश का गौरव बढ़ाने वाले, भारत माता का गौरव बढ़ाने वाले, इस पूरे विश्व को अपने कर्मों से, अपने सृजन से सजाने वाले बच्चे कैसे तैयार होते हैं उसके। अरे ये रस्से पर तो कुछ और ही हो गया, मामला बड़ा जोरदार है, गंभीर है। अच्छा स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। और कुछ रेल सी सज गई, वहाँ छोटा बच्चा जो है कुछ कार्यक्रम कर रहा है, बस ऐसी हेल्थ की रेल जो है वो बनानी है, एकाग्र है, पिरामिड बन रहा है, ऐसे ही स्वास्थ्य पिरामिड बनता रहे। स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने अलर्ट किया है कि पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने का बोझ बच्चों की उम्र के साल कम कर रहा है, यानी कि आने वाले वक्त में उन बच्चों को उम्र से 20 साल पहले मोटापा, शुगर जैसे खतरनाक क्रॉनिक डिजीज के असर पूरे दिखाई देंगे। जो लोग कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, आगे बढ़ने का प्रेशर ज्यादा है, तो स्वामी जी अभी से बच्चों की तैयारी कैसे कराएं कि आगे चलकर पहले तो वो खतरनाक बीमारियों से बचे और ये जो जाने अनजाने में वो प्रेशर ले लेते हैं, इस प्रेशर से भी बचें। और स्वामी जी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी पढ़ाई का काफी ज्यादा प्रेशर है, तो हम भी इससे कैसे बचे ये बताइएगा। अरे भाई देखो, अच्छा एंकर बनना हो, अच्छा योगी कर्म योगी बनना हो स्वामी रामदेव की तरह, विधायिका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में आपको इतिहास घड़ना हो, आर्मी में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आईटी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, किसी भी जीवन के क्षेत्र में आपको नव कीर्तिमान घड़ने हैं, नव प्रतिमान घड़ने हैं, नव सोपान चढ़ने हैं। तो एक तो निर्विवादित मार्ग है, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार के साथ, योगिक जोगिंग के साथ, शीर्षासन सर्वांगासन के साथ, प्राणायामों के साथ, आसनों के साथ, और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी के साथ 7:56 पर इंडिया टीवी से जुड़ जाए। आज पूरा इंडिया स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, शांति के, दिव्यता के, देवत्व के नव सोपान चढ़ रहा है, और सबको हम बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के बड़ों तक को इन्वॉल्व रखते हैं रोज। अब देखो ये बच्चे, तो इन बच्चों को देख देख करके ना मुझे सच में, आप जैसे कह रहे थे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपका बचपन आपको याद आ रहा था, तो हमको भी जो है ये एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य तो हमको भी नहीं मिला था जितना बड़ा सौभाग्य इन बच्चों को हमने दिया है। जैसे माता पिता जो खुद ना पा सके, खुद ना कर सके, वो बच्चों को पाता हुआ, करता हुआ, जीवन में नव सोपान चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इन बेटियों ने तो कुछ नया कार्यक्रम रच दिया है। ये मलखंब पे दोनों बेटियों ने कुछ एक नया कार्यक्रम घड़ दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई दोनों बेटियों के लिए, क्या बात है भाई। है लग रहा है कि एक वृक्ष पे चढ़कर वृक्षासन हो गया इनका। तो ये क्या
और उसी में अनुलोम विलोम कर रही है। और ये बाईं तरफ वाली तो ऐसी हैं सारी बेटियां, और जो उधर कुश्ती वाली हैं, कराटे वाली हैं, और ये तुम क्या है, बॉक्सिंग। तुम तो एक दूसरे से करो ना, टक्कर एक दूसरे से होनी चाहिए। ये तोड़ फोड़ तो कर देने वाली मेरे बच्चियां सामने हैं। बॉक्सिंग कर रहे हो कि मुझे लग रहा है कि कहीं अरे राम रे मेरे राम। एनर्जी ये तो देख बड़ा रही है जोरदार मीनाक्षी आप? फाइटिंग है इनकी। चलो वहीं चलते हैं। हे राम 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 राम। इनसे तो बचकर भागते फिरना होगा। मेरे ही रूह कांप उठी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो अब इन बेटियों को देखो, उधर उनको देखो तो उधर देखने का मन करता है, इनको देखो तो ऐसा लगता है सारा धरती का सौंदर्य, सारा धरती का ऐश्वर्य इन्हीं पर ही बरस रहा है। क्या जोरदार है। उधर कुश्ती, कबड्डी, क्या बात है। ऐसे जो अपने बल को बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह हल्के हल्के कर ले, स्वामी रामदेव की तरह और हुसैन जी की तरह अनुलोम विलोम करके गुजारा कर ले। स्वामी जी, इन बच्चियों को देखकर ऐसा लग रहा है अगर पूरा देश और देशवासी, दुनिया के लोग इसी तरह निरंतर योग करेंगे तो ऐसे ही बलवान, ऊर्जावान होंगे। मैं एक और इसी बीच स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ स्वामी जी, जिसके मुताबिक पक्की बात है, पढ़ाई के प्रेशर से छोटे छोटे बच्चों को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है। स्वामी जी, तो ऐसे में बच्चों को हाइपरटेंशन की इस परेशानी से, हाई बीपी से कैसे बचाएं? इसके लिए एक तो बच्चों को ना, जैसे फिर से भुजंगासन करो बेटियों। हाँ? तो देखो, जो भूनमनासन कर सके तो भूनमनासन कर ले, नहीं तो ये शशकासन कर ले। आगे झुक गए वज्रासन में बैठ के, ऐसे भी घुटने पास में रख के, और ऐसे भी झुक सकते हैं। ऐसे आगे झुक गए और फिर पीछे झुक गए, इससे बैलेंस बना रहता है। ऐसे आगे पीछे झुकने से फिर ये मरकट आसन, और इससे बच्चों को बीपी कतई नहीं होगा। ये मरकटासन, और बेटियों अब भुजंगासन के बाद भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, ये सब करो। हा? तो ऐसे जो बच्चे जितना कर सकें उनसे ये करवाएं। बच्चों के लिए भी मुक्तावटी हम एक एक दे देते हैं। जिन बच्चों को बीपी है एक एक, बड़ों को दो दो मुक्तावटी बीपी ग्रेड। लौकी का प्रयोग करवाएं, लौकी में थोड़ा टमाटर डाल दे, थोड़ा नींबू, थोड़ा ये सब डाल करके ना, बहुत अच्छा हो जाता हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये मरकटासन और उल्टे लेट करके भुजंगासन। खैर ये तो बेटियां भुजंगासन के कई चरण हैं, उन सबको पूरा कर रही, पूर्ण भुजंगासन से लेकर के, और ये इतना ही कर ले। स्वामी जी, हमारा प्रयास भी जारी है। बच्चों में देर से मिले तो क्या हुआ, दुरुस्त मिले। अरे बच्चों, एक दूसरे का मुंह मत तोड़ना, कभी नाक तोड़ दो तुम। हाँ, ये मामला बड़ा गंभीर हो रहा है। ये बच्चे इतने ऊर्जा से आप्लावित हैं। प्रयास तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप भी छोटे बच्चों से कम नहीं हो। आप ज्ञान में, अनुभव में और दिव्यता में बहुत समृद्ध हो, लेकिन ये बचपन और जो ये जो उम्र है, जिस उम्र के दौर से बच्चे गुजर रहे, पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, जो बच्चे सुबह उठ करके रोज ये कर लेंगे, और जो ऐसे कर सके जो ये बेटियां कर रही है, इनको तो देखते ही बन रहा है। और सब इन बेटियों जैसे ही बनना चाहते हैं बेटियां। और उधर वो बेटियां तो आंख पर पट्टियां बांध करके कुछ कार्यक्रम रच रही है। तो ऐसे ये बचपन में ही हो सकता सारा अनुष्ठान। ऐसे 900 पान चढ़े, सब इतिहास घड़े, प्रतिमान घड़े, और ये सब अब जो बच्चे इतना भी ना कर सके तो कम से कम बटरफ्लाई कर ले। स्वामी जी देखिए, वैसे तो आपके सारे कार्यक्रम जो है, बात बन जाएगी, और फिर ऐसे ही कर लें और प्राणायाम कर लें।
स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। सुबह सुबह बच्चों को ना एक बार थोड़ा देखो, बच्चों को जितना ज्यादा घनघोर तप पुरुषार्थ कराएंगे, जितना बच्चों को संघर्षों में, चुनौतियों में, संकटों में डालेंगे, वैसे ही बच्चे महान बनेंगे। हमारे माता पिता ने तो अनजाने में ही हमको तप करवा दिया। हम भावों में, संघर्षों में, चुनौतियों में, संकटों के बीच में आगे बढ़े और यहां तक पहुंच गए। और ये जो बच्चे हैं यहां जो तैयार हो रहे हैं, ये चाहे हम उधर रस्से पर देख रहे हैं, चाहे इधर जो है अलग अलग इनकी एक्टिविटीज के अंदर। चलो अब उधर आ जाओ सब, अब सब प्रणाम करो, चलो बहुत हो गया, एक बार इनका भी अभिनंदन है। ऐसे ऐसे कार्य किए इन्होंने। तो इधर तो कठिन आसनों का दौर चलता रहेगा, उधर सब बच्चे प्राणायाम करो अब। स्वामी जी देखिए, खूब अच्छे से सब पुरुषार्थ वैसे तो आपके हर रोज के कार्यक्रम बहुत शानदार होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन जिस रोज आप इन तमाम बच्चों के साथ आते हैं उस दिन तो बस कमाल हो जाता है। टीआरपी भी छप्पर फाड़ लेती है, लोग खूब पसंद करते हैं जब आप इन बच्चों के साथ आते हैं। और बच्चे भी क्या खूब हैं, क्या कमाल है, ऐसा लग रहा है कि वाकई कुदरत की सारी। ऐसे पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को देखना चाहता हूं, और इंडिया टीवी के माध्यम से यही हम काम कर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान का बचपन, पूरा हिंदुस्तान का यौवन वो इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। किसी भी बेटी को खुशबू की तरह, क्या ऐसे ऐसे भी हो सकता है, सोच करके रूह कांप उठती है कि ये क्या हो गया जिंदगी में। एक बार फिर से इसलिए स्वामी जी बच्चों की मांसपेशियों पर चर्चा करने के साथ साथ ये जो मेंटल प्रेशर है, फिर से आ गए। हाँ स्वामी जी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये अगर बच्चे ढंग से खेले कूदे नहीं, योग कर ले, कोई गेम खेल ले, कुछ नहीं तो अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल ले, लेकिन नहीं खेल रहे हैं क्योंकि बहुत प्रेशर में है और इस वजह से बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो रही है। और एक बीमारी ऐसी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो जेनेटिक होती है। 3 साल की उम्र से ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं और फिर चलना फिरना धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है, खड़े खड़े लड़खड़ाने लगते हैं और 14-15 साल की उम्र तक आते आते तो बिस्तर पर आ जाते हैं। स्वामी जी, ये खतरनाक बीमारी, क्या इसका उपचार मुमकिन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? आप अनुलोम विलोम करो मीनाक्षी जी प्रश्न पूछने के बाद, और भ्रामरी उद्गीत करें पूजा जी और ज्योत्सना जी, ओंकार का ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें, ये और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में थोड़ा अंदर होल्ड कर लेते हैं ना तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए रामबाण है। और मैं 5 औषधियां बता रहा हूं, खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और खाने के बाद मेधावटी, अश्वगंधा या अश्वशिला और त्रयोदशांग गोगल, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी, कोंच के बीज, इनका पाउडर दे देते हैं। अथवा आजकल तो हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर ही बना दिया। रिद्धि वृद्धि, जीव कृष्णक, मेधा महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुर्ची, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय, इन सब का पाउडर करके खिला देते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगियों को हमने रिवर्स किया, छोटे बच्चों को, और बड़ों को मैंने अमृतलाल जी मुरादाबाद के थे, उनको देखा, करीब वो 65-70 साल तक अच्छा जीवन जिया उन्होंने। योग करते रहे, जो मैं उपाय बता रहा हूं इनको अपना लिया। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का भी उपाय है जो हम बता रहे हैं। गाय का घी खाएं बच्चे, ये ब्राह्मी घृत लें। ये बचपन से ही, ये जो हम छोटी छोटी चीजें यहाँ रखते हैं ना, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखते हैं। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये जो हम अंकुरित दिखाते हैं यहाँ पर, ये सब बच्चों को बचपन से खिलाएं। और बच्चों में आजकल है ना एक ऑटिज्म बहुत चल रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक है। मेरे पास अब सैकड़ों बच्चे आ चुके, मैंने जिनको भी मेधावटी और मेमोरी ग्रिट दी है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, गाय का घी या ब्राह्मी घृत, ये तो परम औषधियां। और ये पॉइंट दबा देते दोनों हाथों में, दोनों हाथ की रिंग फिंगर और अंगूठे पर, और दोनों ही पैरों में। इससे माइल्ड ऑटिज्म तो पूरा ठीक हो गया, बहुत बड़ी बात है। इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, आपने एक पूछा, मैं 5 का उत्तर दे रहा हूं मेरी बहन। एक है ये सेरेब्रल पैलेसी, उसमें तो बच्चे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद उनकी बहुत हालत खराब हो जाती है। सेरेब्रल पैलेसी भी 100% अच्छा होता है, न्यूरोग्रिड से, इम्यूनोग्रिड से, मेधावटी से, मेमोरी ग्रिड से, और ये
अश्वगंधा शतावर का चूर्ण खाने से, ये ओमेगा से, ब्राह्मी घृत से, गाय के घी से। तो आज यही औषधियां मैंने यहाँ पर रखी हुई भी है जी। ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये कोई व्यापार के लिए नहीं, ये पूरी तरह से उपचार के लिए उपक्रम है ये सारा का सारा। और अच्छा, एक स्वामी और जी। प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, वो है कोमन, ये जो दिमाग में ना झटके से आते हैं, और आजकल बहुत स्ट्रेस बढ़ने से छोटे छोटे बच्चों को ये दौरे पड़ने लगे दिमाग के। ये भी मेमोरी किट और मेधावटी से ठीक हो जाती है, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो बहुत माँ बाप परेशान है, क्या इसका भी सॉल्यूशन है? हाँ, ये जिनको भी ये दिमाग के झटके आते हैं, ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये कोई और इसको फिजिकली टेस्ट कराते हैं तो एकदम फिट होते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएंगे। कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि इन सारी परेशानियों का निदान तो आपने बताया, लेकिन कई बार बॉडी और माइंड के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब देखिए, माइंड कहता है कुछ तो बॉडी कहती है कुछ, और कई बार माइंड जो कहता है वो बॉडी सुनती नहीं है। तो माइंड और बॉडी के इस बैलेंस को कैसे बना के रखें और कैसे फोकस्ड रहें, ये भी बताइए। इसके लिए क्या करना है? तो देखो, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस में सिनर्जी, यही लाइफ है, और ये योग से आती है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी में सिनर्जी, एक लय, एक समता, एक रिदम, एक प्रवाह, कि हम चले जा रहे हैं, बस चरैवेति चरैवेति, और जीवन में आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करना, जो कर सके तो इन बेटियों की तरह कठिन कठिन आसन करना, नहीं तो प्राणायाम कर लेना। इन सारे बच्चों ने आज प्रचंड पुरुषार्थ किया है, और वो ऊपर बैठा बैठा मलखंभ पे ही चढ़ के वही भस्त्रिका और कपालभाति करने में लगा। ये बच्चों का भी, और इतना स्मार्ट है, गोल मटोल सा इसका मुखमंडल, और उधर ऐसा समाधि लगाए बैठा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं इतना समाधि में ना पहुंच जाए कि ऊपर से लुढ़क जाए इन बच्चों में। और इतनी गंभीरता है, कुछ भी बोलते रहो, अपनी मस्ती में मस्त है। तो ये गांभीर्य, ये प्रामाणिकता, और ये देखो इधर इन बेटियों ने तो पूरा ऐसे तोड़ मरोड़ दिया, कहां से कहां निकल करके आ जाती हैं ये, देखते ही बन रहा है। तो ये जो है इधर, ये हमारे छोटे छोटे बाबू जो है, वयुन ने तो पूरा 1 किलो घी हवन में होम दिया है, और पूरा जीवन ही होम दिया इन बच्चों ने। लगे रहो वयुन, और कपाल भाती करो सब बच्चों, ये सब प्रहलाद के नव अवतारों, नचिकेता के नव अवतारों, हाँ, कृष्णा की तरह सब करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। ये तो कृष्णा कपाल भाती भी बहुत अच्छा करे, अनुलोम विलोम भी करो कृष्णा। हाँ, ऐसे जो बच्चे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे, शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे, कठिन आसन दौर यह अभी हुआ था, दोनों पैर सिर पे रखो बच्चों। लोगों के पैर जमीन पर ही नहीं टिकते ठीक से, ये तो दोनों पैरों को, दोनों पैर द्विपाद ग्रीवासन, और इन बच्चों के पैर हवाओं में टिक जाते हैं स्वामी जी, ये कमाल है। वैसे स्वामी जी, बॉडी और माइंड का जो संतुलन है, बैलेंस जिसकी बात ज्योत्सना कर रही थी, होली के मौके पर इसको थोड़ा सा बिगाड़ने की इजाजत होगी ना? मतलब उत्तर है एक दो भुजिया से ज्यादा खाने का दिल कर जाए। ये देखो इधर, ये इधर बाईं तरफ देखिए, क्या बात है, अरे रामा रामा रामा। ये संतुलन है जो आप देख रहे हैं ना। आप दोनों पैर सिर पर रखे हुए, दोनों पैर उधर गर्दन के पीछे रखे हुए, दोनों पैर इधर पीछे से उठ करके आगे से आ गए। तो ये सारा देख करके बच्चों में, मैंने देखा हजारों नहीं लाखों बच्चे घरों में ये इंडिया टीवी देख देख करके, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो सर्च कर करके फिर ये कठिन आसन सीखते रहते हैं। मुझे लगता है एक बड़ा चैनल योग का भी बनाना पड़ेगा, खबरों के साथ साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ इंडिया टीवी पर कठिन आसन कैसे किए जाए, कॉम्पिटिटिव आसन कैसे किए जाए। अब तो योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन भी बन गया, और वर्ल्ड योगासना भी बन गया पूरे विश्व में। अब ओलंपिक में भी योग आने वाला है, और उसमें इंडिया टीवी देखने वाले और इंडिया टीवी पर योग सीखने वाले, और ये बच्चे पतंजलि गुरुकुलम के विजेता होने वाले, विश्व विजेता। तो ये बॉडी माइंड सोल का संतुलन, और उसमें सिनर्जी योग से ही आएगी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एक पढ़ाई का कमरा, उसमें एक मेज, कुर्सी और लैंप लगा हुआ, हर तरफ किताबें बिखरी हुई,
थोड़ा बंद बंद सा माहौल, इसमें बच्चे काफ़ी देर तक रहते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती, कई बार तो महीनों ऐसा मौसम रहता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों की जाहिर है कि बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, दूसरी और दिक्कत भी हो सकती है। तो ये डी की जो कमी है ये और कैसे पूरी की जाए? और देखिए मोर भी आ चुके हैं अब मैदान में। मैं ये सोच रही थी बच्चों एक को तो ना ये ये बच्चे टेबल से हटा के जैसे यहाँ धूप में बैठ पेरेंट्स करके प्रेशर बना दे कि धूप में जाओ, धूप में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, धूप में बैठ के योग कर रहे हैं, धूप में बैठाया करे बच्चों को। और जो है ये हमारे तो यहाँ ये बच्चे पहले तो उधर मोर नहीं अरे आए बाप थे, रे बाप, और इधर तो ये पूरी लुढ़कती पुढ़कती ऐसे आ रही है जैसे रेगुलर हिमालय है। से लुढ़क करके कल भी ये हुआ था कार्यक्रम। ब्रह्मा द्यूलोक से पृथ्वीलोक पर आ गई है। अरे बाप रे, कार्टव्हील हो रहा है। हे रबा रबा रबा, क्या बात है। तो ये हम भी इन बच्चों में आकर के कहीं अपने बचपन में ही खो जाते हैं। बचपन सबका बरकरार रहे। चलो बच्चों, बहुत आशीर्वाद, क्या बात है। चलो भाई, अभिनंदन है सब बच्चों का। और ये सब बच्चे जब मैं आए थे ना, ये छोटे छोटे बच्चे उधर जो अभी पहलवान बन गए, जो कुश्ती कर रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, मैं उनको देखा, ये पहलवान कब बने? ये तो आए थे 4-5 साल पहले जब ये बच्चे तब ऐसे मासूम से दिख रहे थे। अब तो ये ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा बन गए हैं। स्वामी जी, अब समय ये कह रहा है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए। देखना चाहते हैं स्वामी जी, अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल, अरे वो जरूरी है, हम तो भूल ही गए थे। जी जी जी, सियाराम ईशराम का है। बार बार एलर्जी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, अब उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभई माथा। बार बार एलर्जी हो रही है तो योग से एनर्जी प्राप्त करें। सुबह स्वासारी ले, सुबह दोपहर शाम स्वासारी खाली पेट, और खाने के बाद ब्रोनकोम ले ले। काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री, लौंग, इसको मुंह में डाल के चूसा ही ले। भस्त्रिका कर लें, कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले। थोड़े दिन ठंडी खट्टी चीजें, घी चिकनाई बंद कर दे। दिव्य पेय का काढ़ा बना करके पिए या स्वासारी, फिर ये कफ कोल्ड रह ही नहीं सकता। और ज्यादा कफ बढ़ गया तो हम खजूर कल्प करा देते, खजूर अनार पपीता ही खिलाते हैं। थोड़ा ज्यादा ही भूख लगे तो चना खिला देते, मस्त हो जाते। क्या बात है। जी तो स्वामी, सीताराम जी मस्त हो जाएंगे, एनर्जी जाग जाएगी, एलर्जी भाग जाएगी। अगला ले लो आप सवाल। स्वामी जी अगला सवाल यशोदा का है। उनके पति को सर्दी और जुकाम रहता है और खराटे बहुत आते हैं। उनकी पत्नी बड़ी परेशान है स्वामी जी, क्या योग से वो ठीक कर सकते हैं? एक तो आज नाम बड़े बड़े सुंदर आ रहे हैं, यशोदा जी। यशोदा। अभी मुझे लगता है अगला प्रश्न सीता जी का ही आ जाएगा। सीताराम जी तो आए गए थे पहले। तो यशोदा के प्रश्न का उत्तर ये है, जिनको सर्दी जुकाम रहता है, अभी जो हमने स्वासारी और ब्रोनकोम बोला था, उसके साथ साथ वो एलोवेरा 200 ग्राम, 20 ग्राम हल्दी, थोड़ा ऐसे 20 ग्राम अमरूद के पत्ते ले लो, उनका रस निकाल के उससे गरारा करें। और खर्राटे के लिए तो बहुत अच्छा है, त्रिकुटा, सितोपलादिया, स्वासारी पाउडर, उसमें थोड़ा अबरक भस्म और स्वर्ण वसंत मालती मिला लें। 20 ग्राम त्रिकुटा, सितोपलादी या स्वासारी, 3 विकल्प हैं। इनका पाउडर ले लिया, उसमें थोड़ा बहेड़ा भी मिला ले, तो ये फिर ये अंदर से गले में खराश बहुत ज़्यादा होती है। तो 20 ग्राम ये चूर्ण लिया, इसमें 5 ग्राम अबरक भस्म और 1-2 ग्राम स्वर्ण संत मालती मिला के सहज से चाट लिया। कफ, कोल्ड, खर्राटे, सर्दी जुकाम सब गायब। और ये जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हुए ये बच्चे बैठे हुए, मैंने सोचा ये कौन सा आसन हो गया, तो देखा ये तो हर का यूनिक आसन है और एक अलग प्रकार का संतुलन है। ऐसे जीवन में संतुलन भी बनता रहेगा। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला प्रश्न नहीं है, अब अगला सवाल पाक शास्त्र वाला है। बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, उनको प्रसाद के तौर पर क्या मिलने वाला है, आप उसकी तैयारी करें। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। धीरे धीरे जरूर गर्मी होने लगी है प्रचंड, बढ़ने लगा है डिहाइड्रेशन का डर। हीट स्ट्रोक से बेहोशी, चक्कर, यूटीआई से डिस्टर्ब किडनी फंक्शन। योग गुरु सिखाएंगे वाटर मैनेजमेंट, दूर होगा 100 बीमारियों का संकट। तो गर्मी में हर बीमारी की मुश्किल से बचने के लिए कल सुबह का कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास होने वाला है। गर्मियों से पहले की तैयारी कल स्वामी रामदेव करवाएंगे सुबह 7:56 से पहले। इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या है पाक शास्त्र में?
तो इधर पीछे आ जाओ, इधर पीछे। तो देखो, एक तो दही में हमने स्ट्रॉबेरी डाल दिया और दही के साथ ये स्ट्रॉबेरी का जो है ना, ये बहुत ही जोरदार मामला है। ये तैयार हो गई है दही के साथ तो स्ट्रॉबेरी। तो भाई स्ट्रॉबेरी का जूस किसको पीना है? तुमको? चलो। तो ये स्ट्रॉबेरी की स्मूदी आ गई है। और किसको लेना है? तुझे? लो, तैयार है मामला। और दे दो भाई। और इधर जो है ये देखो लड्डू है, फिर ये सारा ये डोडा है, ये पेड़ा है, ये उठाओ और खाओ, ऐसे इंतजार मत करो। हाँ, लो अंदर से। मीनाक्षी ज्योत्सना आप भी उठाइए, जिसको जो पसंद आए। पूजा आपको दो अलाउ है। गोपाल समझिए हमने अपनी आंखों से खा लिया। तो स्वामी जी आप प्रसाद बांटिए और हमें अनुमति दीजिए। पढ़ो। बहुत जबरदस्त स्वामी जी, आज का कार्यक्रम बहुत ऊर्जा भरा पतंजलि का हुआ। मिष्ठान भंडार भी हमने खोल दिया, पतंजलि मिष्ठान भंडार, पतंजलि स्वीट्स। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, आनंदित रहे, खूब आनंद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।